क्या कहेंगे? योगी जी सिवान में आ रहे हैं और ओसामा साहब को खानदानी माफिया बता रहे हैं, क्या कहेंगे? योगी जी को इस मामले में ज्ञान नहीं है। विकास के नाम पे योगी जी विकास पुरुष को अपराधी कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके पिताजी को अवार्ड दिया था विकास पुरुष के नाम पे। ओसामा साहब के जब मिला मैं कल उनसे, उनने हमको देखा, बुलाया, बड़ा सम्मान किया। ओसामा साहब सामाजिक एक व्यक्ति बहुत अच्छे हैं और उनके पिताजी ने पूरे सिवान में बहुत अच्छा विकास किया था। इसी योगी जी विकास के नाम पे दुश्मन है। योगी जी खुद माफिया है। अगर योगी जी माफिया ना होते उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने मनीषा के साथ जब बलात्कार कराया, अब उनने बिरादरी के लोग थे तो उनको कहीं बचा दो। एसपी से फोन किया, डीएम से, कहीं बेटी को जिंदा जलवा दो तुरंत। बेटी उस समय मरी रही थी, मनीषा को वही जिंदा जलवा दिया योगी जी ने। उनके परिवार के लोग एम्बुलेंस के आगे लेट जा रहे थे, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को न मारो। शासन से कहा कि बेटी की मिट्टी राख नहीं मिलना चाहिए। योगी जी ने कही सुनी? योगी जी ने रात में 12 बजे जलाया। योगी जी कहते मैं हिंदू हूं। तुम कैसे हिंदू हो? रात में संस्कार मेरी बेटी करा दिया, मनीषा वाल्मीकि का। और क्या कहा, रिपोर्ट जब आई डॉक्टरों का रिपोर्ट लिखो, बलात्कार नहीं हुआ, बेटी ने आत्महत्या करी। डॉक्टरों ने लिखा कि बलात्कार नहीं हुआ, आत्महत्या करी। लेकिन वही एक मिनट, जब हम लोगों ने कहा नहीं इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, जब सीबीआई जांच कराई तो उसमें क्या आया कि नहीं, बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बेटी की जीभ काटी गई। तो योगी जी अपराधी हुए कि डॉक्टर साहब अपराधी हुए? बताओ आप। लेकिन योगी जी तो बताते हैं उत्तर प्रदेश के अपराधियों को अपने बुलडोजर से कुचल के हमने मार दिया है। अगर हमारी सरकार फिर से बिहार में बनती है तो यहाँ के भी अपराधियों को नहीं बख्शेंगे। अरे योगी जी का यही काम है, गरीब बस्तियों को मारना, दलितों के मकान गिराना, दलितों को गुलाम बनाना। योगी जी का दूसरा काम है नहीं। वो अपराधी को बोलते हैं दलित। अरे वो दलित वही अपराधी, उनके लिए दलित है, बैकवर्ड है, जो इससे बैठ रहा है चारपाई पे, खटिया बैठ रहा है, चारपाई बैठ रहा है, कुर्सी बैठ रहा है, वही अपराधी। वो अपराध कर रहा है। मनुस्मृति योगी जी पढ़ते, मनुस्मृति में लिखा है कि अगर कोई शूद्र के अच्छे स्थान बैठ जाए या कोई अच्छी बात कह दे या पठन पाठ कर दे तो उसका कहा जीवा कटवा लो। मैं यूपी टावम योगी जी ने क्या किया, उनका मुंडन करवाया। अगर संविधान ना होता जीभ कटवा लेते योगी जी। योगी जी कहते हैं, योगी जी ने मनुस्मृति पढ़ी, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। योगी जी मनुस्मृति कहती है कोई शूद्र बैठ जाए, दलित व्यक्ति का अच्छी स्थान बैठ जाए, उसका हत्या करवा दे। तो योगी जी वही करवा रहे बिल्डोजर से। हम लोगों ने बड़ी मकान तो बड़ी मुश्किल में दलित बना पाता। योगी जी नौकरी के नाम पे दुश्मन, और दलितों के दुश्मन, और माइनॉरिटी के दुश्मन, बौद्धों के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, ईसाइयों के दुश्मन, सिखों के दुश्मन। योगी जी ने जो पढ़ा वही बता रहे हैं। योगी जी का कहना है इनको खत्म करो, गुलाम करो। और गुलाम इनको रखेंगे, धर्म के नाम पे इनको गुलाम जब रखेंगे तो हम सत्ता बनेंगे, हम शासक बनेंगे तो सारे लोग गुलाम रहेंगे। ये योगी जी। अच्छा, एक सवाल आप सवाल करेंगे, ओसामा साहब को चुनाव हरवाने के लिए बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, राज्य से भी मुख्यमंत्री और अमित शाह, सम्राट चौधरी, तमाम लोग आ रहे हैं। क्या लग रहा है ओसामा साहब को? अभी उधर गए क्षेत्र में जा रहे हैं, लग क्या रहा है आपको? हमारे रघुनाथपुर में हमारे बहुत भिक्खू बहुत प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन गांव कर रहे हैं। हम इसे मंच पे नहीं दिखते, आपको दिख गया, मंच पे नहीं, गांव जा रहे हैं, दलित बस्तियों में जा रहे हैं, वहाँ बता रहे हैं कि आपको भाई हमें तो कभी उन्हें हिंदू माना नहीं। अगर हिंदू मानते तो हमें मंदिर पुजारी बनाते। अयोध्या में योगी जी ने मंदिर बनाया, एक दलितों पिछड़ों को पुजारी बनाया। योगी जी से प्रश्न करो, ये भी योगी जी को कभी कभी बताना चाहिए था कि हमने भाई इनको गुलाम रखा, मंदिर पुजारी नहीं बनने दिया, शंकराचार्य नहीं बनने दिया। हम पढ़े लिखे कौन? हम तो इतिहास से एलएलबी करे बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हमारे बारे बढ़ रहे हैं, बहुत भिक्खू ना होते तो हम तो नीचे बने रहते, दलित या पिछड़ा, नीचे योगी जी के निगाह नजर में थे हम। तो योगी जी क्या जाए, ओसामा साहब भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे, अपील कर रहे हैं। एक एक वोट ओसामा साहब को हमारा दलित समाज, दलित बस्तियों में गए, पासवान लोगों में गए, उनसे बात हमने की, उनने बताया ओसामा साहब को एक एक वोट देंगे। उनके पिताजी विकास पुरुष थे, एक एक वोट देके भारी मतों से ओसामा साहब जीतेंगे। आज आपसे कह रहे हैं 14 तारीख को वोट खुलेंगे और 10 से 12 बजे ओसामा साहब जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन अमित शाह बता रहे हैं कि किसी भी हालत में ओसामा को चुनाव नहीं जीतने देंगे हम। अरे अमित शाह तो तड़ी मार व्यक्ति है, वो तो हम लोगों का हत्या कराई, गुजरात से लेके पूरे देश में उसने हम लोगों की हत्या करी, हमारा आरक्षण छीना। अमित शाह तो ये भी कहता है कि SC/ST खत्म करो। अमित शाह को उसको पना देता है। अब एक वकील साहब है, वे कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म कर देंगे। अमित शाह उसको खुश कर रहा है, उसको माला पहना रहा। तो अमित शाह जब उसको डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कर रहा है, वो क्या कह रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर कोई व्यक्ति नहीं थे, डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब करते थे, ना भगवान नाम लेते। तो स्वर्ग नरक की बात बता रहा हो तो हमें गुलाम बनाने की सोच रहा। ओसामा हार जाएंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे। ओसामा हार गए तो दलित गुलाम हो जाएगा।
संविधान चला जाएगा, नौकरियां नहीं मिलेगी। नौकरी के नाम पे अमित शाह दुश्मन है। और दलितों के पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, नौकरी मिल जाएगी बेचारे को। अगर कांस्टेबल बन गया, चपरासी बन गया तो घर बना लेगा, अपने बच्चे को पढ़ा लेगा। इसलिए वो जहर बो रहा है, हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। उसके नजर में क्या घुसे है, वो जानता है। वो ये सोच रहा होगा कि हम ऐसी बात करेंगे तो लोग हिंदू मुस्लिम में बट जाएंगे, लेकिन बटने वाले हम नहीं। बिहार समझ गया, बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम गांव गांव 2000 वोट बिक्कू घूम रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अपनी बटना नहीं, कोई जात का वोट, अगर जात के नाम पे वोट मांगे ना देना, हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को ही वोट करेंगे, उन लोगों ने कहा। अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा, सिवान सदर आप में आप आए हैं, अवध बिहारी चौधरी की क्या कहेंगे, इनका माहौल क्या है अवध बिहारी चौधरी का? अवध बिहारी चौधरी भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं और अच्छा माहौल है। हम गांव गांव गए हैं, दलित बस्तियों, हाँ दलित बस्तियों में गए हैं, माइनॉरिटी के लोगों से मिले हैं, तो सब लोग अवध बिहारी चौधरी को वोट देंगे। अवध बिहारी चौधरी बहुत सुलझे हुए नेता है और बड़े बड़े पदों पर उनको विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और 1-2 बार मंत्री भी रहे, 4 बार के विधायक रहे, लोकसभा चुनाव लड़े प्रत्याशी रहे। अच्छे व्यक्ति हैं, उनको चुनाव जिताने की अपील है। हमारे लोग एक एक वोट उनको करें और साथ में ओसामा साहब को भारी मतों से जिताएं। ओसामा साहब बहुत बड़े मतों से जीत हासिल कर रहे हैं। चलिए थोड़ा एक बार अपना और बता दीजिए परिचय। भांते अनिरुद्ध बौद्धि हमारा नाम, बौद्ध धर्मगुरु हैं और बौद्ध धर्मगुरु का मतलब आरएसएस की जड़ को खोद लेना। तो चलिए फिलहाल ये खबर आप देख रहे हैं सारण की आवाज पर। आप सबका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।